गो। ठीक है। तो सब सब आने आने तक हम कुछ इजी सवाल सवाल पे कंसंट्रेट करते हैं, फिर 5 मिनट के बाद लाग्रांज एंड रोल्स थ्योरम डिस्कशन करेंगे, ठीक है। अच्छा, पहला सवाल है, दे रखा है इफ x to the power y is equal to y to the power x, then find dy by dx। इजी जी सवाल है, बोर्ड बोर्ड लेवल का, टॉर्म वन के लिए। जैसे कि ऑप्शन ए दे रखा है x log x, ऑप्शन ए दे रखा है x log x, ऑप्शन बी दे रखा है y बाई एक्स टाइम्स x log y माइनस y बाई y log x माइनस एक्स। ऑप्शन सी दे रखा है 0, ऑप्शन डी दे रखा है नॉन ऑफ दीज। तो जरा ट्राई करो, देखो कौन सा ऑप्शन सही है। करो। पॉज करता हूँ, करो। रिज्यूम करते हैं, ओके, वेरी गुड। अच्छा, तो देखते हैं जिनका नहीं हुआ, देख लो भाई, आपको क्या दे रखा है, एक्स टू दी पावर वाई इज इक्वल टू वाई टू दी पावर एक्स। और ये क्या है बेटे, ये कि इम्प्लिसिट फंक्शन है ना, एक्स इज एन इम्प्लिसिट फंक्शन ऑफ वाई और वाई इज एन इम्प्लिसिट फंक्शन ऑफ एक्स, आप बोल सकते हो। तो यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स निकालने के लिए दोनों साइड पे तो डेरिवेटिव लेंगे, लेकिन बिगिनिंग में लेने से प्रॉब्लम क्या होगा, कौन बताएगा, डेरिवेटिव ऑफ एक्स टू दी पावर वाई आप कैसे निकालोगे बिगिनिंग में, क्योंकि अगर आपको एक्स का एक फंक्शन का पावर सपोज एक कांस्टेंट दिया है, तो आप चेन रूल लगा के इसका डेरिवेटिव निकाल सकते हो। व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स टू दी पावर एन। ना थोड़ी देर के लिए एफ ऑफ एक्स को आप एन पकड़ लो, सॉरी एक्स पकड़ लो, तो क्या लिखा है, एक्स टू दी पावर एन लिखा है, तो मतलब एन इंटू एफ ऑफ एक्स टू दी पावर एन माइनस वन इंटू एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव, चेन रूल लगा के, है कि नहीं। यस। ओके। यस सर। हाँ, ओके, ओके। और अगर आपको दे रखा है डेरिवेटिव ऑफ ए टू दी पावर एफ ऑफ एक्स, ऐसा अगर मतलब बेस, यहाँ पर देखो बेटे, यहाँ पर क्या है ना, बेस एक्स का फंक्शन है और पावर कांस्टेंट है, लेकिन यहाँ पर बेस कांस्टेंट है एंड पावर एक्स का फंक्शन है। तो यहाँ पर आप कैसे करोगे, चेन रूल लगा के थोड़ी देर के लिए एफ ऑफ एक्स को क्या पकड़ लो, एक्स पकड़ लो, तो क्या लिखा है, ए टू दी पावर एक्स लिखा है। ए टू दी पावर एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, ए टू दी पावर एक्स लॉग ए, मतलब क्या हो यस जाएगा, ए सर। टू दी पावर एफ ऑफ एक्स इंटू लॉग ए इंटू जिसको एक्स पकड़ता है उसका डेरिवेटिव, मतलब एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव। लेकिन जब बेस एंड पावर दोनों एक्स का फंक्शन हो और डेरिवेटिव निकालना हो, तो क्या करते हैं, दोनों साइड में लॉग लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो बेस भी एक्स का एक एक्स है, एक्स का फंक्शन है, और पावर भी एक्स का फंक्शन है, सो टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड है ना। नहीं तो डायरेक्ट यहाँ पर नहीं करेंगे, तो लॉग एक्स टू दी पावर वाई इज इक्वल टू लॉग वाई टू दी पावर एक्स। और भाई एक्स टू दी पावर वाई का लॉग मतलब ये वाई आके आगे क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, वाई लॉग एक्स इज इक्वल टू एक्स लॉग में। लॉग वाई। अब डेरिवेटिव लेंगे, क्लियर और नॉट, सबको समझ में आया डायरेक्ट क्यों नहीं कर रहे हैं, लॉग क्यों ले रहे हैं, क्लास में बताया था। तो लेफ्ट हैंड का डेरिवेटिव कैसे करेंगे, प्रोडक्ट रूल लगे करेंगे, वाई एक फंक्शन लॉग एक्स एक फंक्शन दोनों मल्टीप्लाई हुए हैं, तो y इंटू लॉग एक्स का डेरिवेटिव प्लस लॉग एक्स इंटू वाई का डेरिवेटिव, तो y इंटू लॉग एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, वन बाई एक्स, वाई इंटू वन बाई एक्स प्लस लॉग एक्स इंटू वाई का डेरिवेटिव मतलब डी वाई बाई डी। इज इक्वल टू, राइट में फिर प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, x इंटू लॉग वाई का डेरिवेटिव प्लस लॉग वाई इंटू एक्स का डेरिवेटिव, तो x इंटू लॉग वाई का डेरिवेटिव, लॉग वाई का डेरिवेटिव कैसे निकलेगा, चेन रूल लगा के, थोड़ी देर पहले लॉग का डेरिवेटिव इंटू वाई का डेरिवेटिव, चेन रूल लगा के, तो क्या हो जाएगा, वन बाई वाई इंटू वाई का डेरिवेटिव मतलब, डी वाई बाई डी। वेरी गुड। तो बेटे क्या हो जाएगा, वाई बाई एक्स प्लस लॉग एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स बाई वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स।
तो सारे dy/dx को इकट्ठा करो क्योंकि आपको dy/dx का वैल्यू चाहिए। तो dy/dx होल इनटू मैं ये ये टर्म को राइट से लेफ्ट तक लाता हूँ तो ये माइनस हो सर क्या आएगा। बोलो। सर आपने लॉग वाई तो आरएचएस में नहीं लिखा। RHS में सर आरएचएस में भी प्रोडक्ट रूल लगे। सॉरी 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 सॉरी, प्रोडक्ट रूल आधा लगा दिया, सॉरी सॉरी। हाँ, x इंटू लॉग वाई का डेरिवेटिव प्लस लॉग वाई इंटू एक्स का डेरिवेटिव, हाँ आधा लगा दिया। तो x का डेरिवेटिव 1 होता है, सॉरी। गॉट इट एवरीबॉडी, क्लियर और यस नॉट। सर। हाँ, प्रोडक्ट रूल आधा लगा दिया था ना, x इंटू लॉग वाई का डेरिवेटिव प्लस लॉग वाई इंटू एक्स का डेरिवेटिव। वेरी गुड। तो dy बाई डी एक्स टर्म को सर इकट्ठा लाएंगे तो इस साइड में क्या होगा ना, log x, और ये टर्म माइनस हो क्या आएगा, तो माइनस एक्स बाई वाई इज इक्वल टू, और सारे जो ये टर्म को मैं राइट को लेता हूँ तो ये राइट को जाएगा तो क्या होगा, ये log y माइनस वाई बाई एक्स, है कि नहीं। और उसके बाद आप एलसीएम लोगे, क्लियर, ओके। उसके बाद एलसीएम ले जाओगे और क्या, राइट, एलसीएम लेके आप करोगे खुद से। तो dy बाई डी एक्स टाइम्स, हाँ इधर y अगर एलसीएम लोगे तो क्या होगा, y log x माइनस एक्स इज इक्वल टू, इधर x एलसीएम लोगे तो x log y माइनस वाई। तो dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, y ऊपर जाएगा, अरे समझोगे नहीं, क्लियर और नॉट। यस सर। y ऊपर जाएगा और ये चीज नीचे आएगा तो क्या होगा, y होल इंटू एक्स लॉग वाई माइनस वाई डिवाइड बाई एक्स होल इंटू वाई लॉग एक्स माइनस एक्स। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन बी। वेरी गुड, नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा तो फिर सब आ गए, सो स्टार्ट कर देंगे लाग्रेंज एंड रोल्स थ्योरम एक्स, मतलब क्योंकि वही हमारा इंटेंशन है आज पढ़ाने का, वो खत्म करेंगे और उसके बाद मतलब बाकी कल देखते हैं, ठीक है। कल अगर टाइम बचा तो आज रिवीजन करेंगे और थोड़ा, और नहीं तो बाकी कल देखेंगे, क्लियर है ना। अच्छा तो बेटे लाग्रेंज एंड मीन वैल्यू थ्योरम होता क्या है, देखो पहले हम इसको समझ लेते हैं, उसके बाद उसका एप्लीकेशन, एक्चुअली सिलेबस में नहीं है तो एग्जाम में टर्म 1 में कोई भी सवाल नहीं आएगा लाग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम को लगा के, क्योंकि सिलेबस से रिमूव कर दिया गया है। फिर भी एंट्रेंस के लिए जरूरी है और बहुत इजी भी है समझना, तो आप समझ सकते हो। तो पहले तो देखते हैं लाग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम, लाग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम, ठीक है। तो लाग्रेंज नाम के एक मैथमेटिशियन थे जिन्होंने ये मीन वैल्यू थ्योरम दिए थे, ठीक है। उनके हिसाब से मीन वैल्यू थ्योरम है क्या बेटे, कि लेट एफ ऑफ एक्स बी कॉन्टिन्यूस इन ए टू बी क्लोज इंटरवल। मानो एफ ऑफ एक्स एक फंक्शन है और ए टू बी क्लोज इंटरवल में कंटिन्यूस है। आपको याद होगा कंटिन्यूटी का मतलब क्या होता है इंटरवल में, मतलब पूरा इंटरवल में बिना पेन उठाए आप ग्राफ ड्रॉ कर सकते हो, है ना, बिना पेन उठाए ए से बी तक कहीं पर भी पेन उठाना नहीं पड़ा होगा, है ना। एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूस इन दिस इंटरवल। और ग्राफ और जो और मतलब अलजेब्राइकली मतलब क्या है कि एफ ऑफ एक्स ए बी ओपन इंटरवल में हर जगह कंटिन्यूस एंड बाउंड्री पॉइंट ए पर भी कंटिन्यूस एंड बी पर भी कंटिन्यूस। और ए पर कंटिन्यूटी कैसे चेक किया जाता है ना, ए पर वैल्यू एंड ए पर फंक्शन का राइट हैंड लिमिट अगर इक्वल हो। बी पर कंटिन्यूटी कैसे चेक किया जाता है, बी लेफ्ट पर हैंड लिमिट वैल्यू, एंड हाँ एंड लेफ्ट हैंड। तो सपोज एफ ऑफ एक्स एक फंक्शन है और ए टू बी क्लोज इंटरवल में कंटिन्यूस है एंड लेट एफ ऑफ एक्स बी डिफरेंशिएबल इन ए टू बी ओपन इंटरवल। और मैंने बोला था कि फंक्शन का ग्राफ देख के आपको कैसे पता चलेगा कि फंक्शन एक इंटरवल में हर जगह डिफरेंशिएबल है। डिफरेंशिएबल होने का मतलब उसका डेरिवेटिव हर जगह एग्जिस्ट करना चाहिए, मतलब ए से बी तक, एक ए एंड बी के बिटवीन में ओपन इंटरवल, ए एंड बी के बिटवीन में, ए बी पे नहीं, ए बी के बिटवीन में जितने सारे रियल नंबर है सारे रियल नंबर्स पर फंक्शन का डेरिवेटिव एग्जिस्ट करना चाहिए।
उसको ग्राफिकली आप कैसे देख सकते हो कि फंक्शन का ग्राफ में कहीं पर शार्प ए टू बी इंटरवल के अंदर फंक्शन का ग्राफ में कहीं पर शार्प एंड नहीं होना चाहिए। क्योंकि देखो बेटा फंक्शन का ग्राफ पे अगर कहीं पर शार्प एंड आपको दिखे, जैसे कि यहाँ पर ये सपोज फंक्शन एफ ऑफ एक्स है और ए पर आप देख सकते हो इसका ग्राफ में एक शार्प एंड है, तो ए पर इस फंक्शन का डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करेगा। क्योंकि किसी भी फंक्शन का कोई पॉइंट पर डेरिवेटिव का मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन एट एक्स इज इक्वल टू ए? इट मीन्स द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द ग्राफ ऑफ द फंक्शन एट एक्स इज इक्वल टू ए पर फंक्शन का ग्राफ में अगर एक टेंजेंट बनाओ तो टेंजेंट का जो स्लोप होगा वही होता है डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन एट दैट पॉइंट। और ग्राफ में जहां पर शार्प कॉर्नर आपको दिखे वहां पर टेंजेंट नहीं बन सकता, क्योंकि अगर यहाँ पर आप टेंजेंट बनाना चाहो तो यहाँ पर दो दो टेंजेंट आपको मिलेंगे, एक इसके लेफ्ट से एक टेंजेंट आएगा और इससे अगर राइट से एक टेंजेंट आएगा, लेकिन एक पॉइंट पर एक ही टेंजेंट होता है। तो ग्राफ का कहीं पर अगर शार्प कॉर्नर दिख जाए ना वहां पर डिफरेंशिएबल नहीं होता है। दूसरा बात है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स टू दी पावर 1/3। इसका बेटा अगर आप अगर इसका ग्राफ देखो तो मुझे एक्यूरेटली शायद इसके ग्राफ कुछ ऐसा होता है, मे बी ऐसा करके कुछ। चलो मैं एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स टू दी पावर 1/3 को छोड़ो, मैं और एक ग्राफ आपको दिखाता हूं। सपोज ये फंक्शन का ग्राफ है, एफ ऑफ एक्स का ग्राफ, और सपोज यहां पर एक पॉइंट है ए, तो ए पर ग्राफ पे देखो बेटे कोई भी शार्प एंड नहीं है। इज देयर एनी शार्प एंड एट ए? नो, स्मूथ है, पूरा स्मूथ है, कर्व पूरा स्मूथ है। फिर भी ए पर इसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करेगा, काहे? क्योंकि ए पर अगर हम टेंजेंट बनाए तो टेंजेंट ऑलमोस्ट वर्टिकल टेंजेंट बनेगा। डू यू अंडरस्टैंड माय पॉइंट? क्लियर और नॉट? यस ए Yes, पर sir. अगर टेंजेंट बनाएंगे तो टेंजेंट ऑलमोस्ट वर्टिकल बन रहा है, और ऑलमोस्ट वर्टिकल टेंजेंट मतलब टेंजेंट का इस पॉइंट पर स्लोप, वर्टिकल लाइन का स्लोप क्या होता है? अनडिफाइंड। मतलब यहाँ पर ये टेंजेंट का स्लोप अनडिफाइंड है, मतलब ए पर डेरिवेटिव यहाँ पर अनडिफाइंड है। तो ग्राफ देख के कब पता चलेगा कि वहां पर फंक्शन डिफरेंशिएबल है कि नहीं है? पहला कंडीशन है वहां पर फंक्शन कंटिन्यूअस तो होना चाहिए, क्योंकि अगर वहां पर ग्राफ में अगर गैप है, डिसकंटिन्यूअस है, तो वहां पर तो पहले से ही डिफरेंशिएबल नहीं होगा। लेकिन सपोज कंटिन्यूअस है, मतलब देर इज नो गैप, बिना पेन उठाए ड्रॉ किए हो, फिर भी अगर ग्राफ में शार्प एंड दिख जाए या फिर ऐसे ऑलमोस्ट वर्टिकली कहीं पर ग्राफ उठा है, तो वहां पर भी फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। तो मैं ग्राफ के बारे में बात कर रहा हूं। तो हमारा फंक्शन ए टू बी क्लोज इंटरवल में हर पॉइंट में कंटिन्यूअस है, मतलब बिना पेन उठाए आप ए टू बी ड्रॉ किए हो, एंड ए टू बी ओपन इंटरवल में डिफरेंशिएबल है, जैसे मैं अभी ग्राफ दिखाऊंगा। देन देयर एग्जिस्ट at least one C belong to A to B open interval such that f dash C is equal to f of B minus f of A by B minus A। ये है लाग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम। समझाता हूँ मतलब क्या है। बोल रहा है कि अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रहे हैं, अगर फंक्शन ए टू बी कंटिन्यूअस है एंड ए टू बी डिफरेंशिएबल हर जगह है, जैसे कि मैं ग्राफ ड्रॉ करता हूं इसके लिए, ठीक है, यहाँ पर ए है और यहाँ पर बी है, ठीक है। आप देख सकते हो बेटे ए से बी तक फंक्शन पूरा कंटिन्यूअस है, देख रहे हो, कहीं पर पेन उठाना नहीं पड़ा है, राइट? दिस इज द ग्राफ ऑफ एफ ऑफ एक्स। द फंक्शन इज कंटिन्यूअस एवरीवेयर फ्रॉम ए टू बी। अगेन आप देख सकते हो फंक्शन ए टू बी ओपन इंटरवल में हर जगह पर डिफरेंशिएबल भी है। देखो ग्राफ में कहीं पर शार्प एंड दिखाई दे रहा है,
कहीं पर शार्प एंड आपको नजर आ रहा है? नो सर। नो, एब्सोल्युटली नॉट। और कहीं पर ग्राफ में आपको शार्प एंड नजर नहीं आ रहा होगा। और क्या है, कहीं पर भी आपको मतलब ग्राफ में मतलब पूरा ऑलमोस्ट वर्टिकल उठा हुआ ऐसा भी नजर नहीं आ रहा होगा। तो आप देख सकते हो कि फंक्शन इज कंटिन्यूअस फ्रॉम ए टू बी एज वेल एज डिफरेंशिएबल इन द ओपन इंटरवल ए टू बी। तो बेटे यहाँ पर वो बोल रहा है कि अगर ऐसा कंडीशन अगर सेटिस्फाई हो रहा है तो ए एंड बी के बिटवीन में कम से कम एक रियल नंबर सी आपको जरूर मिलेगा। देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन सी इन दिस ओपन इंटरवल। ए एंड बी के बिटवीन में एक रियल नंबर कम से कम आपको ऐसा जरूर मिलेगा जहां पर फंक्शन का डेरिवेटिव मतलब एफ डैश सी इज इक्वल टू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए बाई बी माइनस ए। अच्छा, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए बाई बी माइनस ए है क्या, वो पहले समझ लेते हैं बेटे। यहाँ पर ए है तो एफ ऑफ ए मतलब ए पर फंक्शन का आउटपुट मतलब यहाँ पर एफ ऑफ ए होगा, है ना। और यहाँ पर बी है तो एफ ऑफ बी क्या है बेटे, यहाँ पर फंक्शन का आउटपुट एफ ऑफ बी होगा, है कि नहीं। यस सर। अगर बेटे मैं ये दोनों पॉइंट को जोड़ दूं तो ये एक कॉर्ड मिलता है। क्या मिलता है, कॉर्ड या फिर सेकेंट मिलता है, समझ रहे हो ना। दिस इज ए कॉर्ड और सेकेंट, क्लियर और नॉट। यस सर। और इस कॉर्ड का स्लोप क्या होगा बता सकते हो, व्हाट विल बी द स्लोप ऑफ दिस कॉर्ड। बेटे देखो इसका स्लोप क्या होगा अगर मैं इसको जोड़ूं। बेटे ये लेंथ कितना होगा, ये लेंथ कितना होगा, यहाँ से यहाँ तक b और यहाँ से यहाँ तक a, तो ये लेंथ कितना आ जाएगा, बेस कितना आ जाएगा b माइनस है ना, कितना होगा बी माइनस है। b माइनस है। और बेटे ये लेंथ कितना होगा, ये लेंथ कितना होगा देखो, एफ ऑफ एफ बी बी माइनस एफ माइनस ऑफ। एफ। यस ये लेंथ एफ ऑफ बी है और ये लेंथ एफ ऑफ ए है, तो ये लेंथ कितना हो जाएगा एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए, है ना। और सपोज एक कॉर्ड का इंक्लिनेशन थीटा है तो एक कॉर्ड का स्लोप क्या होगा tan थीटा, और ये अगर थीटा है तो ये भी थीटा होगा, है ना, क्योंकि ये पैरेलल लाइन है और ये ट्रांसवर्सल है, ये थीटा तो ये थीटा। तो कॉर्ड का स्लोप क्या आ जाएगा tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई बेस मतलब एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए बाई बी माइनस ए, क्लियर और नॉट। तो यस एफ तो एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए बाई बी माइनस ए असलियत में है क्या ना, स्लोप ऑफ द कोड, कोड या फिर सेकंड, ठीक है ना, ज्वाइनिंग ए कॉमा एफ ऑफ ए एंड बी कॉमा एफ ऑफ बी। बेटे देखो ग्राफ में ये वाला पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, यहाँ पर एक्स कोऑर्डिनेट ए है, वाई कोऑर्डिनेट क्या है एफ ऑफ ए, चेक करो क्योंकि आउटपुट एफ ऑफ ए है। यहाँ पर एक्स कोऑर्डिनेट क्या है बी है, आउटपुट क्या है मतलब एक्स कोऑर्डिनेट बी है, आउटपुट वाई कोऑर्डिनेट क्या है एफ ऑफ बी। तो ये दोनों ग्राफ के ऊपर ये दोनों पॉइंट को अगर जोड़ दो जो कॉर्ड बन रहा है ना, उसी कॉर्ड का स्लोप क्या है एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए बाई बी माइनस ए। तो क्या बोल रहा है कि फंक्शन अगर ए से बी तक हर जगह कंटिन्यूअस है एंड डिफरेंशिएबल भी है तो ए एंड बी के बिटवीन में कम से कम एक ऐसा रियल नंबर, कम से कम एक तो जरूर मिलेगा, ऐसा एक रियल नंबर सी जरूर मिलेगा जहां पर फंक्शन का डेरिवेटिव विल बी इक्वल टू द स्लोप ऑफ द कॉर्ड जॉइनिंग दीज टू पॉइंट्स। आप चेक कर सकते हो, ये एक पॉइंट आप चेक कर सकते हो, ये एक पॉइंट आप चेक कर सकते हो ग्राफ में। देखो फंक्शन का ए से बी तक, ए से बी के बीच में ये एक नंबर है जहां पर बटे अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करूं, देख पा रहे हो ये जो टेंजेंट देख पा रहे हो, यस सर। ये टेंजेंट का स्लोप इसी कॉर्ड का स्लोप के साथ इक्वल होगा कि नहीं, बिकॉज दे आर पैरेलल टू ईच अदर। ये टेंजेंट का स्लोप इसी कॉर्ड, ये टेंजेंट का स्लोप अभी क्या होगा इक्वल टू द स्लोप ऑफ दिस कॉर्ड, और इस कॉर्ड का स्लोप क्या है एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए बाई बी माइनस ए। और किसी भी पॉइंट पर टेंजेंट का स्लोप क्या होता है वहां पर फंक्शन का डेरिवेटिव। तो आप देख सकते हो ये ग्राफ में कि ए से बी के बिटवीन में एक नंबर में आपको सी दिखा दिया जहां पर
बना हुआ टेंजेंट का स्लोप ये कॉर्ड का स्लोप के साथ बराबर हो रहा है, और टेंजेंट का स्लोप मतलब डेरिवेटिव, तो इसका मतलब ये फंक्शन का डेरिवेटिव एट दिस पॉइंट इज इक्वल टू द स्लोप ऑफ दिस कॉर्ड, मतलब एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए बाई बी माइनस ए, इजंट इट? समझ पाए मेरा बात? हेलो? यस सर। या नहीं आया Yes, समझ? sir. आया समझ में लैग्रेंज मीन वैल्यू सर थ्योरम? हाँ Yes, बोलो। sir. sir, if f of x is continuous in a comma b closed interval and differentiable also a comma b closed interval, then this. नो, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। हमें ए एंड बी पर डिफरेंशिएबिलिटी से कोई मतलब नहीं एक्चुअली, क्योंकि हमें बस तो ए एंड बी को जो मतलब ये दोनों पॉइंट को जोड़ना है और उनके बिटवीन में कोई पॉइंट का चेक करना है, ठीक है ना? तो ए पर हमें कोई टेंजेंट नहीं बनाना है कि बी पर भी टेंजेंट नहीं बनाना है, ए पर डेरिवेटिव चेक भी नहीं करना है, बी पर डेरिवेटिव चेक भी नहीं करना है, इसलिए सिर्फ हम ए टू बी ओपन इंटरवल में डिफरेंशिएबल का बात करते हैं। यू गॉट इट और नॉट? अच्छा, आप बोलोगे सर ए बी क्लोज इंटरवल में कंटिन्यूटी के बारे में बात क्यों किया? क्योंकि भाई आपको ये दोनों पॉइंट को जोड़ना भी तो है ना, तो यहाँ पर कोई गैप नहीं होना चाहिए ना फंक्शन का ग्राफ। यू गॉट इट और नॉट? ठीक है, Yes. ओके, ये समझ गया आप। तो लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम ये बता रहा है कि अगर मेरा फंक्शन ए से बी तक हर जगह पर कंटिन्यूअस है एंड हर जगह पर डिफरेंशिएबल भी है, ए से बी तक देखो मेरा फंक्शन पूरा कंटिन्यूअस है, कहीं पर भी मुझे पेन उठाना नहीं पड़ा है, एंड ए एंड बी के बिटवीन में हर जगह ये डिफरेंशिएबल भी है, कहीं पर भी आप टेंजेंट बना सकते हो, कहीं पर बेटे ए एंड बी के बिटवीन में कोई भी जगह पर आप ग्राफ में टेंजेंट बना सकते हो बिंदास, और टेंजेंट का स्लोप निकलेगा, मतलब इट इज डिफरेंशिएबल एवरीवेयर बिटवीन ए एंड बी। तो ये दोनों कंडीशन अगर सेटिस्फाई होते हैं तो ए एंड बी के बिटवीन में कम से कम एक ऐसा रियल नंबर तो जरूर मिलेगा, एक से ज्यादा भी मिल सकता है, एक से ज्यादा भी मिल सकता है, लेकिन कम से कम एक रियल नंबर सी तो जरूर मिलेगा जहां पर फंक्शन का डेरिवेटिव मतलब एफ डैश सी विल बी इक्वल टू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए बाई बी माइनस ए, मतलब स्लोप ऑफ द chord joining these two points। जैसे कि आप देख सकते हो सी एक पॉइंट जो कि ए बी के बिटवीन में है, और सी पर अगर मैं फंक्शन का डेरिवेटिव कैलकुलेट करूं जिसका ग्राफिकल मीनिंग क्या होता है कि सी पर बना हुआ टेंजेंट का स्लोप, आप देख सकते हो सी पर जो टेंजेंट बनेगा वो टेंजेंट का स्लोप इसी कॉर्ड का स्लोप के साथ बराबर आ रहा है, द सी पर जो डेरिवेटिव निकलेगा वो इसी के साथ इक्वल आ रहा है, तो कम से कम एक ऐसा सी तो जरूर मिलेगा। मेरा बात सबको समझ में आया? दिस इज कॉल्ड लाग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम। लेट्स मूव ऑन। क्लियर? Yes, sir. ओके, भाई सबको समझ में आया? रोल्स थ्योरम देखें, रोल्स थ्योरम क्या बोलते हैं? Yes, sir. रोल्स थ्योरम देखो बेटा, एक्चुअली रोल्स थ्योरम इज अ स्पेशल केस ऑफ लाग्रांज थ्योरम, स्पेशल केस ऑफ लाग्रांज थ्योरम। स्पेशल केस मतलब क्या क्या है, यहाँ पर भी पहला दोनों कंडीशन यहाँ पर भी रहेंगे कि एफ ऑफ एक्स इज continuous in a to b closed interval and is differentiable in a to b open interval। ऑल्सो यहाँ पर एक एक्स्ट्रा केस खाली जुड़ जाएगा, एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी, मतलब ए एंड बी पर फंक्शन का आउटपुट यहाँ पर इक्वल होना चाहिए। मतलब जैसे कि मैं ग्राफ बना लेता हूँ, देखो ये डिफरेंस, ये देखो ग्राफ बनाते वक्त ना बेटा हाथ हाथ कैसे बना देता है, देखो यहाँ पर ये ना, यहाँ पर फंक्शन डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो ग्राफ एक्चुअली बनाते वक्त ध्यान रखना है कि कहीं पर वर्टिकल ना दिखे। समझ में आ रहा है कि मेरे बात? तो इसलिए मैं इरेज भी करता हूँ बीच बीच में, राइट? Yes, sir. हाँ, देखो मानो इधर ए है और इधर बी, आप देख सकते हो बेटे ए एंड बी के बिटवीन में कहीं पर भी आपको पेन उठाना नहीं पड़ा है थ्रू आउट, मतलब ए टू बी फंक्शन कंटिन्यूअस है,
एज वेल एज आप देख सकते हो ए टू बी फंक्शन हर जगह डिफरेंशिएबल भी है। ए बी के बीच में कहीं पर भी आप देखो फंक्शन में ग्राफ में टेंजेंट बना सकते हो और टेंजेंट का स्लोप डिफाइंड भी होगा। तो एंड ऑल्सो थर्ड कंडीशन भी यहाँ पर मैंने दिखाया हूं कि एफ ऑफ ए एंड एफ ऑफ बी यहाँ पर इक्वल। देखो बेटे क्या है, यहाँ पर ए पर भी फंक्शन का आउटपुट जो एफ ऑफ ए एंड बी पर भी जो फंक्शन का आउटपुट एफ ऑफ बी दोनों इक्वल है। देख पा रहे हो कि नहीं? अरे देख पा रहे हो? क्लियर? यस सर। हाँ, तो यहाँ पर बोल रहा है कि देयर एग्जिस्ट, अगर ये तीन कंडीशन है देन देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट one C belong to A to be open interval such that f dash C is equal to 0। मतलब वो ये बोल रहा है कि अगर ए टू बी फंक्शन हर जगह कंटिन्यूअस है एज वेल एज हर जगह डिफरेंशिएबल है एंड ए एंड बी पर अगर फंक्शन का आउटपुट इक्वल है तो बेटे ए एंड बी के बिटवीन में कम से कम एक सी तो आपको जरूर मिल जाएगा जहां पर फंक्शन का डेरिवेटिव 0 हो। मैं आपको ग्राफ से ही दिखा देता हूं बेटे। देखो ये वाला पॉइंट यहाँ पर अगर आप टेंजेंट बनाओगे तो टेंजेंट हॉरिजॉन्टल बन रहा है ना, इसका स्लोप क्या आ जाएगा? 0। यहाँ पर देखो, अरे देख रहे हो कि नहीं? यस सर। यहाँ पर देखो, तो यहाँ पर तो तीन तीन दिखाई दे रहे हैं, तो कम से कम एक तो सी जरूर मिलेगा। मतलब यहाँ पर ये एक C1 है, ये एक C2 है, ये एक C3 है, तो ये सब पे डेरिवेटिव 0 होगा, है ना, क्योंकि यहाँ पर बना हुआ टेंजेंट का स्लोप 0 है। टेंजेंट का स्लोप ही डेरिवेटिव होता है। तो बोल रहा है कि अगर ए टू बी कंटिन्यूअस है, ए टू बी डिफरेंशिएबल है एंड ए एंड बी पर आउटपुट इक्वल है तो ए बी के बिटवीन में कम से कम एक रियल नंबर तो जरूर मिलेगा जहां पर फंक्शन का डेरिवेटिव 0 हो। ठीक है? और देखो बेटे ये एक्चुअली ना लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम का एक स्पेशल केस है। क्योंकि लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम क्या बोलता है कि ए से बी के बीच बिटवीन में कम से कम एक सी तो जरूर मिलेगा जहां पर फंक्शन का डेरिवेटिव मतलब एफ डैश सी शुड बी इक्वल टू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए बाई बी माइनस ए। और भाई रोल्स थ्योरम में क्या बोल रहा है? वो बोल रहा है एफ ऑफ बी एंड एफ ऑफ ए इक्वल है। तो एफ ऑफ बी एफ ऑफ ए अगर इक्वल है तो लैग्रेंज थ्योरम का हिसाब से कम एक सी मिलेगा जहां पर डेरिवेटिव विल बी इक्वल टू दिस। और रोल्स थ्योरम में एक एक्स्ट्रा कंडीशन है कि एफ ऑफ बी इज इक्वल टू एफ ऑफ ए। तो अगर मैं ये दोनों इक्वल है तो अगर जोड़ दे तो मतलब 0, मतलब दिस माइनस दिस क्या हो जाएगा? 0। मतलब एफ डैश सी इज इक्वल टू 0। अरे समझ रहे हो कि नहीं? इट इज अ स्पेशल केस ऑफ लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम। अरे है कि नहीं? क्योंकि अगर आप यहाँ पर भी एफ ऑफ ए एंड एफ ऑफ बी को जोड़ दो तो जो लाइन बन रहा है, जो कॉर्ड बनेगा, वो कॉर्ड का स्लोप क्या होगा भाई? 0 ही तो होगा ना। यस। अरे गॉट इट और नॉट? तो वही तो बोल रहा है ना कि ए से बी के बीच में कम से कम एक नंबर तो जरूर मिलेगा जहां पर टेंजेंट का स्लोप इसी कॉर्ड का स्लोप के साथ इक्वल होगा। वही तो लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम बोल रहा था। रोल्स थ्योरम ने कुछ एक्स्ट्रा कुछ नहीं बोला है, बस एक कंडीशन जोड़ दिया, वही लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम के हिसाब से आंसर आ गया। यू गॉट इट और नॉट? दिस इज कॉल्ड रोल्स थ्योरम। क्लियर? Yes, sir. ओके। सर सर इधर हाँ कांस्टेंट फंक्शन हाँ, क्या हुआ? से y इज इक्वल टू कांस्टेंट लगाकर इधर दिखा सकते हैं? y इज इक्वल टू कांस्टेंट, ऑफ कोर्स यस। आप चेक करो ना तो इनफाइनाइट पॉइंट आ जाएंगे। सपोज मेरा फंक्शन ऐसा है, कांस्टेंट फंक्शन है, मानो मेरा फंक्शन का y इज इक्वल टू के, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू के। ठीक है? अब देखो बेटे सपोज यहाँ पर a है और सपोज यहाँ पर b। देखो a से b तक हर जगह फंक्शन कंटिन्यूअस, बिकॉज कहीं पर पेन उठाना नहीं पड़ा है। ऑल्सो a से b तक हर जगह फंक्शन डिफरेंशिएबल, क्योंकि बेटे a से b तक कहीं पर भी कोई शार्प कर्व शार्प एंड पॉइंट नहीं है और कहीं पर भी फंक्शन वर्टिकली ग्राफ नहीं उठा है। तो और हर जगह टेंजेंट का स्लोप 0 होगा, क्योंकि बेटे a से b तक ये कांस्टेंट फंक्शन है ना, इसका डेरिवेटिव क्या होता है? f ऑफ x इज इक्वल टू कांस्टेंट, इट्स डेरिवेटिव इज 0। तो इसका डेरिवेटिव हर जगह पर 0 एट एनी x, कोई भी x पर
इसका डेरिवेटिव 0 है, कोई भी जगह पर इसका डेरिवेटिव 0 है, तो दिस इज डिफरेंशिएबल इन ए टू बी ऑल्सो। और देखो बेटा वो क्या बोल रहा है, रोल्स थ्योरम के हिसाब से ए से बी के बीच में कम से कम एक ऐसा सी तो जरूर मिलेगा जहां पर फंक्शन का डेरिवेटिव 0 हो। तो यहाँ पर तो ए से बी के बीच में हर नंबर पर फंक्शन का डेरिवेटिव 0 है, तो सेटिस्फाई कर रहा है ना रोल्स थ्योरम? यू गॉट इट और नॉट? ओके, तो रोल्स थ्योरम को इस्तेमाल करके एक दो प्रॉब्लम खाली कर देंगे और फिर टाइम कितना हुआ है, चलो ठीक है देखते हैं। ओके, जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। कितनों को, अच्छा बहुत कम बच्चे समझ पाए क्या लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम? कितनों को एक्चुअली में पूरा समझ में आया लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम? बोलो, हाँ बोलो। Yes, sir. Yes, sir. व्हाट अबाउट द अदर्स? Yes, sir. Yes, sir. ओके ठीक है। ओके, तो रोल्स थ्योरम को लेके एक क्वेश्चन करते हैं, ठीक है ना, इजी इजी सवाल एक करते हैं। बोल रहा है ओके एक सेकेंड। रोल्स थ्योरम कहाँ गया? ओके ठीक है, चलो लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम का एक सवाल करते हैं। रूल्स नहीं मिल रहा। अच्छा, वेरीफाई लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम बोल रहा है कि वेरीफाई लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम LMV of the following function of the following functions in the interval, in the given interval, and find C of this theorem। अच्छा देखो बेटा, पहला क्वेश्चन दे रखा है, एक ही क्वेश्चन बस करेंगे। f of x is equal to x square plus 2x minus plus 3 in 4 to 6। अच्छा बेटा एक बात सुनो, आई होप आपको इतना तो याद होगा कि पॉलिनोमियल फंक्शन हर जगह हर रियल नंबर पे कंटिन्यूअस है। ऑल्सो पॉलिनोमियल फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट एवरी रियल नंबर। पॉलिनोमियल फंक्शन हर रियल नंबर पे कंटिन्यूअस भी है एंड डिफरेंशिएबल भी है। साइन एक्स फंक्शन, कोसाइन एक्स फंक्शन भी हर रियल नंबर पे कंटिन्यूअस भी है एंड डिफरेंशिएबल भी है। अरे याद है ना भाई सब, राइट? Yes, Yes. sir. अच्छा, बोल रहा है कि यहाँ पर लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम में चेक करना है। अच्छा, लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम चेक करेंगे तभी ना, अगर पहले लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम का कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा हो। तो कंडीशन क्या है कि ए टू बी कंटिन्यूटी चाहिए, ए टू बी डिफरेंशिएबल होना चाहिए हर जगह। देखो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। सिंस एफ ऑफ एक्स इज ए पॉलिनोमियल, देयरफॉर एफ ऑफ एक्स, अरे पॉलिनोमियल है कि नहीं, Yes, इज sir. Yes, sir. कंटिन्यूअस इन 4 to 6, हर जगह कंटिन्यूअस होगा, तो हर रियल नंबर पे कंटिन्यूअस होगा एंड डिफरेंशिएबल ऑल्सो, ठीक है नहीं, डिफरेंशिएबल इन 4 to 6 ओपन इंटरवल। तो ये लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम का कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। तो लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम के हिसाब से ये जो इंटरवल है ना 4 6, 4 एंड 6 के बिटवीन में देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ रियल नंबर्स, और 4 एंड 6 के बिटवीन में जो इनफाइनाइट नंबर ऑफ रियल नंबर्स, उनमें से कम एक रियल नंबर तो ऐसा जरूर मिलेगा जहां पर फंक्शन का डेरिवेटिव मतलब एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव विल बी इक्वल टू एफ ऑफ 6 माइनस एफ ऑफ 4 बाई 6 माइनस 4। याद है कि एक पॉइंट तो उस इंटरवल में जरूर मिलेगा जहां पर फंक्शन का डेरिवेटिव विल बी इक्वल टू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए बाई बी माइनस ए। मेरा बात समझ रहे हो? तो पहला बात है, दिस इज सेटिस्फाइंग लैग्रेंज मीन वैल्यू कंडीशन और नॉट? यस, दैट मीन्स 4 to 6 के बीच इनमें जरूर कम से कम एक ऐसा सी है जहां पर फंक्शन का डेरिवेटिव इसके साथ इक्वल होगा, और हमें बोला है कि वो सी निकालो, फाइंड सी। पहला तो हाँ, ये लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम सेटिस्फाई कर रहा है। वेरीफाई, पहला सवाल का आंसर हो गया, वेरीफाई बोला, हाँ यस इट इज वेरीफाइड बिकॉज डिफरेंशिएबल एंड कंटिन्यूअस। अब यो सी Sir, निकालो।
निकाल सकते हो सी। सर 12। सी का वैल्यू कितना आया? 12। नो। अच्छा सुनो मेरे बात, पहले तो एफ ऑफ सिक्स माइनस एफ ऑफ फोर बाई सिक्स माइनस फोर का वैल्यू निकाल दो। एफ ऑफ सिक्स क्या होगा भाई? सिक्स का स्क्वायर प्लस 2 × 6 + 3 कितना आ जाएगा? एफ ऑफ सिक्स 51 51। माइनस एफ ऑफ फोर कितना आ जाएगा देखो? 27। 27। 6 - 4 कितना है? 2। 2। 51 - 27/2 कितना आ जाएगा? सर 24/2 12 ही आ रहा है सर। 24/2 मतलब, ओहो आप इसका वैल्यू 12 बोले थे। अच्छा अच्छा, मैं बोला सी का वैल्यू 12 बोल रहे हो। हाँ तो ठीक है, क्लियर और नॉट? ठीक है। अच्छा, और बेटे एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव क्या है? व्हाट इज एफ डैश एक्स? एफ ऑफ एक्स इज एक्स स्क्वायर प्लस 2x + 3। डेरिवेटिव क्या होगा? 2x + 2। अकॉर्डिंग टू द लाग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम, 4 और 6 के बिटवीन में, 4 और 6 के बिटवीन में कम से कम एक सी तो ऐसा जरूर मिलेगा, एक नंबर ऐसा जरूर मिलेगा जहां पर डेरिवेटिव, फंक्शन का डेरिवेटिव विल बी इक्वल टू 12, है ना? तो लेट सी ओ नंबर है, ठीक है ना, लेट सी ओ नंबर है जहां पर इस फंक्शन का डेरिवेटिव इज इक्वल टू दिस 12। यू गॉट इट? मानो सी एक नंबर है जहां पर इस फंक्शन का डेरिवेटिव एफ ऑफ सिक्स माइनस एफ ऑफ फोर बाई सिक्स माइनस बराबर आ रहा है। इसका मतलब अच्छा एफ डैश एक्स अगर 2x + 2 है तो c पर इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? x पर डेरिवेटिव 2x + 2, c पर डेरिवेटिव क्या होगा? 2c + 2c + 2 इज इक्वल टू 12। तो 2c क्या आ जाएगा? तो c क्या आ जाएगा? 5। और देखो 5 इस इंटरवल में है कि नहीं? यस सर। 5 4 6 के बिटवीन में एक नंबर है कि नहीं? यस तो सर। हाँ, तो आप देख सकते हो कि 5 पे इसका जो डेरिवेटिव होगा, फंक्शन का डेरिवेटिव होगा, वो 12 के साथ बराबर हो जाएगा। क्लियर और नॉट? ठीक है, यही होता है लाग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम। आर यू कंफर्टेबल विद लाग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम नाउ? Yes. यस सर। अच्छा ठीक है। तो ऐसे करके ये मैं एक बेसिक सा क्वेश्चन बताया। ऐसे करके आप बहुत सारे अलग से क्वेश्चन आप मीन वैल्यू थ्योरम से मालूम कर सकते हो। ठीक है। अच्छा, तो अभी मैं आपको कुछ ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन, टाइम कितना हो गया जरा भी तो बताओ। ओके, और हमारे पास 15 मिनट और है, राइट? तो 15 मिनट में हम कुछ ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन रिकॉल करेंगे और देखेंगे कि कुछ टॉर्म वन में कुछ एमसीक्यू जो आते हैं, उनमें से कुछ एमसीक्यू को हम आराम से टैकल कर सकें अगर हमें ग्राफिकल, मतलब अगर ग्राफ बनाना आता हो। देखो कि मैं आपको बता रहा हूँ, अगर ग्राफ बनाना आता हो तो टॉर्म वन के कुछ एमसीक्यू डायरेक्ट आप कर लोगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल सपोज आप एफ ऑफ एक्स का ग्राफ आपको मालूम है, ठीक है, मानो एफ ऑफ एक्स का ग्राफ है ये, सपोज ये वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस, सपोज दिस द ग्राफ ऑफ एफ ऑफ एक्स। क्या आप मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स का ग्राफ बना सकते हो? अगर एफ ऑफ एक्स का फंक्शन का ग्राफ अगर पता है और फंक्शन के दोनों तरफ अगर मैं मॉड लगा दिया तो वो वाला फंक्शन का मतलब इसका ग्राफ बना सकते हो। ने बताया था, ट्रिक बताया था क्या करना है आपको। सर हाँ पॉजिटिव वाई में जितना था बस उतना ही रखेंगे। बस बेटे, फंक्शन का जो ग्राफ है उसका जो पोर्शन एक्स एक्सिस के नीचे आ गया है, देखो बेटा ये फंक्शन का ग्राफ है ना, इसका जो पोर्शन एक्स एक्सिस के नीचे आ गया है उसको बस खाली एक्स एक्सिस को मिरर समझ के उसका रिफ्लेक्शन ले लो, मतलब ऊपर उठा लो। मेरे बात समझ रहे हो? अगर आप एक्स एक्सिस को मिरर समझ रहे हो, देखो इस फंक्शन का ग्राफ का ये वाला हिस्सा एक्स एक्सिस के नीचे है, तो ग्राफ का जो वाला हिस्सा एक्सिस के नीचे होगा उसको ऊपर उठा दो, एक्स एक्सिस को आप क्या समझ के बेटे, क्या समझ के? मिरर समझ के। समझ में आ रहा है? तो दिस यू विल गेट द ग्राफ ऑफ मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स। तो मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स का ग्राफ बन जाएगा, क्या होगा? ऐसा होगा। क्लियर और नॉट? दिस इज द ग्राफ ऑफ मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स। हेलो एवरीबॉडी, गेट इट? यस सर। ओके, तो इसको इस्तेमाल करके मैं आपको बोर्ड, मतलब टॉर्म वन का एक सवाल का आंसर आपको देखो कैसे कर पाओगे। फॉर एग्जाम्पल आपको दिया है
कि ये टर्म 1 के एमसीक्यू के लिए सैंपल पेपर में सवाल होता है कि मॉड ऑफ साइन एक्स दे रखा है, मॉड ऑफ साइन एक्स इज ऑप्शन 1 दे रखा है कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल एवरीवेयर। छोड़ो, मतलब जो भी ऑप्शन दे रखा है आपको खाली देखना है कि कहाँ पर वो कंटिन्यूअस है, कहाँ पर वो डिफरेंशिएबल है। एक 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 ऑप्शन उनमें से करेक्ट होगा। और ठीक है, वो 4 ऑप्शन में लिख के टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन आपको पहले मॉड ऑफ साइन एक्स का ग्राफ ड्रॉ करना आना चाहिए, लेकिन उसके लिए पहले साइन एक्स का ग्राफ तो ड्रॉ करना आना चाहिए, राइट। आई होप सबका आता है साइन एक्स का ग्राफ ड्रॉ करना। Yes, sir. यस सर। ऐसे हो क्या आता है। अच्छा, तो बेटे साइन एक्स का जो ग्राफ है वो कहाँ कहाँ पर एक्स एक्सिस को क्रॉस करता है, जहां पर साइन एक्स 0 हो, है ना, जहां पर साइन एक्स 0 हो। और साइन एक्स कहाँ पर 0 होता है, कौन से एंगल का साइन 0 होता है, एन पाई का, है ना। मतलब यहाँ पर 0 होगा, यहाँ पर पाई होगा, यहाँ पर 2 पाई होगा। अरे सही बात है कि नहीं, माइनस पाई। Yes, sir. अरे जहां पर ग्राफ एक्स एक्सिस को कट करता है ना, वहीं पर फंक्शन का वैल्यू 0 होता है ना। देखो ना, ये पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा, इसका एक्स कोऑर्डिनेट पाई, वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा 0। मतलब साइन पाई 0 पाई पे, क्लियर हो ना। अच्छा, तो हमें अगर इसका मॉड का ग्राफ बनाना है, मॉड ऑफ साइन एक्स का ग्राफ बनाना है, तो क्या करना है, जो पोर्शन एक्स एक्सिस के नीचे है उसको खाली एक्स एक्सिस को इमेज एक्स एक्सिस को मिरर समझ के ऊपर उठा दो। क्या मेरे बात सबको समझ में आया, क्लियर और नॉट। Yes, यस sir. सर। Yes, sir. ओके, तो अभी ग्राफ कैसा हो जाएगा, सॉरी, ये हो जाए किसका ग्राफ, मॉड ऑफ साइन एक्स का ग्राफ। उधर 0 होगा और इधर पाई, इधर 2 पाई, खाली तो समझ रहे हो ना, पाई 2 पाई के बिटवीन में जो नीचे वाला उसको ऊपर उठाए थे, माइनस पाई। यू गॉट इट। देखो बेटे, साइन एक्स का ग्राफ आप बनाया, मतलब पता था, और मॉड साइन एक्स ग्राफ पता कर दिए। बता सकते हो मॉड साइन एक्स हर जगह कंटिन्यूअस है कि नहीं, पहले बता दो, ये तो पहले बता दो, क्या मॉड साइन एक्स फंक्शन हर जगह कंटिन्यूअस है कि नहीं है। यस यस। Yes, sir. कहीं Yes. कहीं यस कहीं पर पेन उठाना पड़ा है क्या, नो। आराम से No, पूरा sir. बिना पेन। क्या हर जगह डिफरेंशिएबल है, No, sir. नो। No, sir. बिकॉज यहाँ पर आपको नो देख रहे सर होगे वो शार्प एंड, है ना, शार्प एंड देख रहे हो कि नहीं, यहाँ पर शार्प एंड, शार्प कॉर्नर देख पा रहे हो। तो कहाँ कहाँ पर डिफरेंशिएबल नहीं होगा, N pi. एन पाई पर, है ना। तो एक ऑप्शन जरूर होगा कि साइन एक्स इज कंटिन्यूअस एवरीवेयर, सॉरी दिस इज कंटिन्यूअस एवरीवेयर बट नॉट डिफरेंशिएबल एट एन पाई। और एक ऑप्शन होगा इट इज कंटिन्यूअस एवरीवेयर नॉट डिफरेंशिएबल एट एन पाई बाई 2। ऐसा ऐसा करके होगा ऑप्शन। तो आप आराम से कर सकते हो इसका आंसर। Yes, sir. वेरी गुड। अच्छा, हेलो एवरीबॉडी। अरे ओके ठीक है, चलो कोई, यस सर। ओके ठीक है। दूसरा बात है, अगर आपको एफ ऑफ एक्स का ग्राफ मालूम है, दिस इज द ग्राफ ऑफ एफ ऑफ एक्स, मानो आपको एफ ऑफ एक्स का ग्राफ ये मालूम है, ठीक से बता दूं कि व्हाटएवर, ठीक है ना, दिस इज द ग्राफ ऑफ एफ ऑफ एक्स। तो आप ना एफ ऑफ एक्स माइनस 2 का ग्राफ एंड एफ ऑफ एक्स प्लस 2 का ग्राफ भी बना सकते हो। मतलब मैं एक्स माइनस ए एक्स प्लस ए देना चाहता था, लेकिन एक नंबर के द्वारा समझाता हूँ तो जल्दी इजीली समझ जाओगे। मतलब यहाँ पर जो इनपुट एक्स है ना, मैं आर्गुमेंट एक्स के जगह एक्स माइनस 2 कर दिया, तो एफ ऑफ एक्स माइनस 2 का ग्राफ क्या होगा। बेटे एफ ऑफ एक्स माइनस 2 का ग्राफ आप कैसे बनाओगे ना, जो ग्राफ है उसको अलोंग द एक्स एक्सिस 2 यूनिट टू द राइट शिफ्ट कर दो, ठीक है ना, अलोंग द एक्स एक्सिस 2 यूनिट्स टू द राइट शिफ्ट कर दोगे। देखो बेटे, मतलब समझ रहे हो, Yes, sir.
दिस विल बी द ग्राफ ऑफ एफ ऑफ एक्स माइनस, ठीक है। और शिफ्ट कितना किए हो बेटे, 2 यूनिट अलोंग टुवर्ड्स द राइट, ठीक है। जब x -2 देगा तो राइट शिफ्ट करवाओगे, क्लियर और नॉट, ठीक है। और x +2 towards left. along x axis 2 units to the लेफ्ट शिफ्ट करवाओगे, ठीक है। तो आप उसके चलो ठीक है, नहीं बना चलो कोई नहीं, हाँ ठीक है, हो गया। तो ये है 2 यूनिट, ठीक है ना। और ये ग्राफ किसका होगा, एफ ऑफ x+2। तो ये कॉन्सेप्ट को इस्तेमाल करके भी हम टॉर्म वन का एक एमसीक्यू बड़े आराम से कर सकते हैं। देखो बेटे, सपोज आपको मैं मॉड ऑफ x-1 का ग्राफ पूछा, उसके पहले आपको सबको मॉड ऑफ x का ग्राफ आना चाहिए, राइट। मॉड x का ग्राफ सबको आता है, अरे मॉड Yes, x का sir. ग्राफ सबको आता है कि नहीं आता है? यस सर। हाँ, दिस इज द ग्राफ ऑफ f ऑफ x इज इक्वल टू मॉड x, और यहाँ पर 0। तो f ऑफ x इज इक्वल टू मॉड x, तो f ऑफ क्या होगा, मॉड ऑफ x-1 ना, f ऑफ x-1, अरे समझ रहे हो कि नहीं, f ऑफ x इज इक्वल टू मॉड x, तो f ऑफ क्या होगा, मॉड ऑफ x-1। तो f ऑफ x का ग्राफ अगर आपको पता है तो f ऑफ x-1 का ग्राफ पता कर सकते हो कि नहीं भाई, क्या होगा, 1 यूनिट टू द राइट शिफ्ट करवा दोगे, क्लियर और नॉट एवरीबॉडी, ठीक है। Yes, sir. तो ग्राफ खाली 1 यूनिट टू द राइट शिफ्ट करवा दोगे, तो दिस विल बी द ग्राफ ऑफ मॉड ऑफ व्हाट, x-। X सर एक सर यहाँ पे तो x-1 है तो राइट में क्यों करेंगे? हाँ, वो डेरिवेशन अभी टाइम नहीं है, वो डेरिवेशन किसी और दिन, ठीक है ना। बस आपको खाली ट्रिक याद रखना अभी के लिए, ठीक है। अभी के लिए खाली आपको ट्रिक याद रखना है, क्लियर। तो वो डेरिवेशन बाद में करेंगे कि राइट क्यों शिफ्ट किया जा रहा है, लेफ्ट क्यों शिफ्ट किया जा रहा है, एक ही दिन सब कर देंगे तो पूरा भूल जाओगे। तो एंट्रेंस के लिए मतलब अभी के लिए खाली मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ, ठीक है कि नहीं। तो मॉड ऑफ x-1 का ग्राफ आपने बना दिया ना, ठीक है। अब आप बता सकते हो कि नहीं, मॉड ऑफ x-1 कहाँ पर कंटिन्यूस हर जगह है कि नहीं, डिफरेंशिएबल हर जगह है कि नहीं, आराम से बता सकते हो। क्या मॉड ऑफ x-1 हर जगह कंटिन्यूस है कि नहीं है? यस। Yes, sir. यस। Yes, sir. क्या ये हर जगह डिफरेंशिएबल है? No, sir. No, sir. कहाँ पर डिफरेंशिएबल नहीं होगा? x इज इक्वल टू 1 पर, है कि नहीं One. भाई, 1। x Yes. इज इक्वल टू 1 पर डिफरेंशिएबल नहीं होगा। तो ग्राफ बना के आप बड़े आराम से बड़े प्यार से बता सकते हो कि कहाँ पर डिफरेंशिएबल होगा, कहाँ पर डिफरेंशिएबल नहीं होगा, ब्ला ब्ला ब्ला, ठीक है। अच्छा अच्छा ठीक है, हो गया। अच्छा सपोज मैं आपको मॉड ऑफ x+1 देता तो क्या करते बेटे, टुवर्ड्स द Left. लेफ्ट, Left. ठीक है ना। तो -1 दूंगा तो टुवर्ड्स द राइट, एंड +1 दूंगा मतलब -a अगर दूंगा तो टुवर्ड्स द राइट, एंड +a दूंगा तो टुवर्ड्स द लेफ्ट, खाली शिफ्ट करवाओगे, ठीक है। अच्छा अच्छा बेटे, यहाँ पर ही बता सकते हो कि sin x फंक्शन का पीरियड, फंडामेंटल पीरियड आपको पता है 2π, राइट। पीरियड ऑफ Yes, sir. sin x is 2π. What is the period of mod of, sorry, 2π. What is the period of mod of sin x? Sir, pi. पाई, ठीक है नहीं भाई, देखो, अरे पाई है कि नहीं, पाई पर रिपीट हो रहा है ग्राफ, देख रहे हो, 0 to पाई, फिर पाई to 2π, ग्राफ रिपीट हो रहा है, देख रहे हो, mod of sin x का, क्लियर और नॉट, हाँ समझ पा रहे हो कि नहीं। अच्छा ठीक है। Yes, sir. अच्छा, अब ये खाली लास्ट देख लो भाई, अगर आपको एफ ऑफ एक्स का ग्राफ पता हो, ठीक है ना, मानो ये एफ ऑफ एक्स का ग्राफ है, यस, सपोज ये एफ ऑफ एक्स का ग्राफ है, आपको एफ ऑफ एक्स का ग्राफ पता है। अच्छा, मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स का ग्राफ मतलब बनाना तो सीख गए, अभी एफ ऑफ मॉड एक्स का ग्राफ,
मेरे बात समझ रहे हो? एफ ऑफ मॉड एक्स का ग्राफ कैसे बनना होगा, ठीक है? तो सुनो ट्रिक सुनो, पहले तो आप इतना ध्यान रखो कि एफ ऑफ मॉड एक्स जो है ना बेटे, एफ ऑफ मॉड एक्स जो है, व्हेन एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, जब x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होता है तो मॉड x का वैल्यू क्या होता है, x होता है। तो f ऑफ मॉड x विल बी इक्वल टू f ऑफ x व्हेन x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, इतना ध्यान रखो। तो जहां जहां पर x एक्सिस मतलब x पॉजिटिव या फिर 0 है, वहां पर f ऑफ मॉड x का ग्राफ f ऑफ x का ग्राफ के साथ पूरा समान होगा। मतलब y एक्सिस के राइट, समझ रहे हो ना, y एक्सिस के राइट पर एफ ऑफ एक्स का ग्राफ का जो भी हिस्सा है, एफ ऑफ मॉड एक्स का ग्राफ का वही हिस्सा, वही सेम ग्राफ होगा, कोइंसाइड करेगा। क्लियर और नॉट? तो एफ ऑफ मॉड एक्स का ग्राफ एफ ऑफ एक्स का ग्राफ के साथ कोइंसाइड करेगा फॉर एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, मतलब वाई एक्सिस का राइट। क्लियर और नॉट? तो एफ Yes, ऑफ sir. मॉड एक्स का ग्राफ क्या हो जाएगा ना, कोइंसाइड करेगा पूरा एफ ऑफ एक्स का ग्राफ के साथ। और बेटे एफ ऑफ मॉड एक्स जो फंक्शन है, दैट इज, आप चेक कर सकते हो, एफ ऑफ मॉड एक्स जो फंक्शन है दैट इज एन इवन फंक्शन, ये एक इवन फंक्शन है। चेक कर लो कैसे भाई, लेट g ऑफ x इज इक्वल टू एफ ऑफ मॉड x, तो g ऑफ माइनस एक्स क्या होगा, एफ ऑफ मॉड ऑफ माइनस एक्स। और मॉड ऑफ माइनस एक्स, बेटा माइनस एक्स का मॉड क्या होता है, प्लस एक्स होता है, सॉरी मतलब एक्स का मॉड होता है, माइनस एक्स का मॉड क्या होता है, मॉड ऑफ एक्स हो जाता है, मतलब माइनस का मॉड प्लस। क्लियर और नॉट? लेकिन मैं एक्स खाली नहीं लिखूंगा बिकॉज एक्स कुड बी ऑल्सो बी ए नेगेटिव नंबर। तो एफ ऑफ मॉड ऑफ माइनस एक्स को मैं डायरेक्ट लिखूंगा क्या, एफ ऑफ मॉड एक्स विच इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स। तो g ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू g ऑफ एक्स, हेंस g ऑफ एक्स इज एन इवन फंक्शन। अरे है कि नहीं, g ऑफ एक्स एक इवन फंक्शन है, राइट और नॉट? Yes, sir. ओके। तो बेटे इवन फंक्शन का ग्राफ अबाउट Yes, वाई sir. एक्सिस, इवन फंक्शन का ग्राफ अबाउट वाई एक्सिस सिमेट्रिकल होता है। वाई एक्सिस का ग्राफ मतलब अबाउट पे इवन फंक्शन का ग्राफ सिमेट्रिकल होता है। तो एफ ऑफ मॉड एक्स एक इवन फंक्शन है, एफ ऑफ एक्स कोई भी फंक्शन हो फर्क नहीं पड़ता, एफ ऑफ मॉड एक्स इज ऑलवेज एन इवन फंक्शन, एफ ऑफ एक्स कोई फंक्शन हो फर्क नहीं पड़ता। तो ये एक इवन फंक्शन है, तो इसका जो ग्राफ बनेगा दैट विल बी सिमेट्रिकल अबाउट वाई एक्सिस, मतलब वाई एक्सिस के राइट हैंड में इसका ग्राफ जैसे दिखेगा, वाई एक्सिस के लेफ्ट हैंड में इसका ग्राफ भी वैसा दिखना चाहिए। तो वाई एक्सिस के राइट में इसका ग्राफ पूरा एफ ऑफ एक्स का ग्राफ के साथ कोइंसाइड कर रहा है, वाई एक्सिस के लेफ्ट में इसका ग्राफ कैसा होगा, अरे समझ पा रहे हो नहीं? क्लियर और नॉट? सो दिस विल बी द ग्राफ ऑफ एफ ऑफ मॉड एक्स। क्या समझ में आया? हेलो, अरे क्लियर और नॉट? The last part फिर से. चेक कर लो, ये है किसका ग्राफ, एफ ऑफ मॉड एक्स का ग्राफ। देखो एफ ऑफ मॉड एक्स का ग्राफ व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, इसका ग्राफ एफ ऑफ एक्स के ग्राफ के साथ कोइंसाइड किया है कि नहीं, व्हाई, बिकॉज एफ ऑफ मॉड एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। और एफ ऑफ मॉड एक्स क्या है बेटे, एक इवन फंक्शन है, तो वाई एक्सिस का अबाउट पे वो सिमेट्रिकल होता है, तो वाई एक्सिस के इस तरफ वो जैसा दिखेगा उस तरफ भी वैसा दिखना चाहिए। देख पा रहे हो कि नहीं? हेलो, क्लियर? Yes, sir. क्लियर? अच्छा, तो अगर मैं आपको एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई टू दी पावर एक्स, इसका ग्राफ तो पता है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ Yes, कैसा sir. होता है, ऐसा होता है, राइट? अच्छा, तो अगर मैं आपको कुछ सवाल पूछूं, आप बता सकते हो। पहले तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ ई टू दी पावर एक्स का ग्राफ। भाई मॉड ऑफ ई टू दी पावर एक्स तो वही ई टू दी पावर एक्स ही आएगा ना, बिकॉज ई टू दी पावर एक्स इज ऑलवेज पॉजिटिव, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का आउटपुट हमेशा पॉजिटिव आता है कि नहीं, यू नो दैट e to the power x is always positive, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का आउटपुट हमेशा पॉजिटिव आता है, और पॉजिटिव का नंबर का मॉड तो हमेशा वही नंबर आता है, तो मॉड ऑफ e टू द पावर x का ग्राफ वही e टू द पावर x का ग्राफ ही होगा, कोई अलग नहीं होगा। क्लियर और नॉट? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, और एक फंक्शन हम बनाएंगे h ऑफ x इज इक्वल टू e टू द पावर मॉड x। भाई
ई टू दी पावर मॉड एक्स, जरा चेक करो एफ ऑफ मॉड एक्स का ग्राफ होगा कि नहीं होगा, चेक करो एफ ऑफ एक्स क्या है, ई टू दी पावर एक्स, एफ ऑफ मॉड एक्स क्या होगा, ई टू दी पावर मॉड एक्स होगा कि नहीं होगा? अरे समझ रहे हो, Yes, sir. एफ ऑफ एक्स क्या है, ई टू दी पावर एक्स, एफ ऑफ हाथी क्या होगा, ई टू दी पावर हाथी, एफ ऑफ घोड़ा क्या होगा, ई टू दी पावर घोड़ा, तो एफ ऑफ मॉड एक्स क्या हो जाएगा, ई टू दी पावर मॉड एक्स। तो एफ ऑफ एक्स का ग्राफ अगर हमें पता हो, एफ ऑफ मॉड एक्स का ग्राफ तो बनाना आता है हमें ना, क्या कर दें, वाई एक्सिस के राइट पर ग्राफ का जो भी हिस्सा है वही का वही रहेगा, मतलब एफ ऑफ मॉड एक्स का ग्राफ एंड एफ ऑफ एक्स का ग्राफ सेम रहेगा वाई एक्सिस के राइट पे हर जगह। एंड एफ ऑफ मॉड एक्स क्या है कि इवन सर बस फंक्शन, जो सर लेफ्ट साइड, हाँ उसका खाली क्या बन जाएगा, अरे समझ रहे हो, मिरर इमेज, यू गॉट इट, Yes, sir. बस। Sir, e to the power mod x is differentiable or not? हाँ वही तो बात करेंगे अभी, उसी के बारे में तो चर्चा करेंगे, इसीलिए तो मैं डायग्राम बना रहा हूं। तो आप बताओ क्या ई टू दी पावर मॉड एक्स फंक्शन 0 पे डिफरेंशिएबल हो रहा है क्या? No, sir. देखो एक शार्प कॉर्नर दिखाई दे रहा है आपको, एक शार्प कॉर्नर दिखाई दे रहा है क्या सबको, एक शार्प कॉर्नर दिखाई दे रहा है सबको यहाँ पर ग्राफ में? Yes, sir. So it will not be differentiable at 0, clear or not everybody? ठीक है, ओके। तो e टू दी पावर सर मॉड एक्स का डिफरेंशिएबिलिटी, हाँ देखो देखो इधर देखो, लिसन एवरीबॉडी, f of x is equal to e to the power mod x is equal to, for x greater than or equal to 0, e to the power mod x क्या होगा, वही e to the power x हो जाएगा, राइट? Because when x is greater than or equal to 0, mod x is equal to x, and for x is negative, e to the power mod x का क्या ग्राफ क्या होगा, मतलब क्या हो जाएगा, e to the power माइनस एक्स हो जाएगा, क्योंकि when x is less than 0 mod x क्या होता है, माइनस एक्स होता है, e to the power माइनस एक्स हो जाएगा। Let's check its differentiability at 0, let's check its differentiability at 0। तो 0 पे इसका LHD कैलकुलेट करते हैं, क्लियर और नॉट? LHD क्या होगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 f of 0 माइनस h माइनस f of 0 बाई माइनस h, है कि नहीं भाई? तो लिमिट h टेंड्स टू 0, अच्छा f of 0 माइनस h मतलब f of माइनस h, अरे समझ पा रहे हो कि नहीं कुछ? Yes, sir. ओके भाई, h यहाँ पर एक क्या है, ओके गेट इट, अच्छा f of 0 माइनस h, भाई 0 माइनस h जो नंबर है ना, दैट इज वेरी वेरी स्लाइटली लेस देन 0 होगा, है ना, क्योंकि h क्या होता है, पॉजिटिव नंबर होता है, आपको पता है। तो 0 माइनस h इज वेरी वेरी स्लाइटली लेस देन, मतलब माइनस h इज वेरी वेरी स्लाइटली लेस देन 0। तो जब इनपुट लेस देन 0, फंक्शन का डेफिनेशन क्या होता है, e टू दी पावर माइनस x, है ना, मतलब जब इनपुट लेस देन 0 दोगे तो इसका आउटपुट क्या आएगा, e टू दी पावर माइनस दैट इनपुट, है ना। अगर इनपुट लेस देन 0, x अगर लेस देन 0 है तो आउटपुट क्या होगा, e टू दी पावर माइनस दैट इनपुट। तो यहाँ पर इनपुट आपका क्या है, माइनस h है जो कि लेस देन 0 है, तो इसका आउटपुट क्या आएगा, e टू दी पावर माइनस इनपुट, मतलब माइनस माइनस h, है ना, मतलब e टू दी पावर प्लस h। हेलो, गॉट इट और नॉट? Yes, sir. यस माइनस f ऑफ 0 क्या हो जाएगा, f ऑफ 0 क्या होगा, e टू दी पावर मॉड 0 मतलब 1, राइट? यस सर, ओके, क्या होगा इसका वैल्यू, भाई ये जो माइनस है ना, ये माइनस लिमिट के बाहर ले आता हूँ, लिमिट h टेंड्स टू 0 e टू दी पावर h माइनस 1 बाई h, डायरेक्ट फॉर्मूला 1 राइट, ये लिमिट डायरेक्ट e टू दी पावर x माइनस 1 बाई x, लिमिट x टेंड्स टू 0 कितना होता है, 1 होता है, राइट? क्लियर और नॉट? अच्छा माइनस 1, अभी RSD देखते हैं। सर वो सर ग्राफ में डाउट, बोलो। सर वो जो उसके सर यहाँ पे तो सर जो माइनस एक्स एक्सिस में सर जो पॉइंट है तो वो पहले से सर वाई एक्सिस है ना, तो उसको move करेंगे वहाँ पे, दोबारा बताओ। उसका सिमेट्री क्यों करें? सर यहाँ पे जो माइनस एक्स एक्सिस का जो पॉइंट है सर, उसका मॉडुलस का वैल्यू तो पॉजिटिव वाई एक्सिस में है ना, तो सर अरे उसका मॉडुलस एक जो आप तरीका, फंक्शन का मॉडुलस नहीं कर रहे हैं, मॉड ऑफ e टू दी पावर x नहीं कर रहे हैं, e टू दी पावर मॉड x, मतलब
मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स का ग्राफ जब बनाएंगे तब वो सोचोगे, ठीक है। जब मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स का ग्राफ बनाएंगे तब वो सोचोगे, मतलब जो एक्स एक्स के नीचे ऊपर उसको ऊपर उठाओगे। हम यहाँ पर एफ ऑफ मॉड एक्स का ग्राफ बना रहे हैं, ठीक है। और एफ ऑफ मॉड एक्स का ग्राफ कैसे बनाया जाता है, वाई एक्सिस के राइट साइड पर ओरिजिनल ग्राफ जो था एफ ऑफ मॉड एक्स का ग्राफ वही का वही रहेगा, बना दो। फिर याद रखो एफ ऑफ मॉड एक्स एक इवन फंक्शन है, मतलब उसका जो ग्राफ होता है वो अबाउट वाई एक्सिस सिमेट्रिकल होता है। तो एफ ऑफ मॉड एक्स में का जो ग्राफ जब बनाओगे वाई एक्सिस का राइट में उसका ग्राफ बिल्कुल फंक्शन का ग्राफ जो होता है वही का वही बना दो। अभी जब लेफ्ट वाला वाई एक्सिस का लेफ्ट साइड में जब इसका ग्राफ बनाने जाओगे तो ध्यान रखा करो ये सिमेट्रिकल है अबाउट वाई एक्सिस, तो इसके राइट में इसका ग्राफ जैसा है बस उसका मिरर इमेज। यू गॉट इट और नॉट नाउ? सर समझ में आया? इससे वैसे कैसे हो रहा है वो समझ यस नहीं आ सर। रहा। मतलब सो वो मिरर इमेज वो कैसे? ओ इवन इवन फंक्शन का पूरा कॉन्सेप्ट दोबारा इधर आज टाइम नहीं और एक दिन। अरे इवन फंक्शन का आपको पढ़ाया गया होगा ना, इवन फंक्शन का ग्राफ सिमेट्रिकल अबाउट वाई एक्सिस होता है, ऑड फंक्शन का ग्राफ सिमेट्रिकल अबाउट ओरिजिन होता है, वो तो पढ़ाया गया होगा ना इवन ऑड फंक्शन पढ़ाते वक्त। तो उसको उसको और एक दिन ना, टाइम नहीं है अभी, खाली मैं इसको बोल देता हूँ, उसको और एक दिन। बस आप ध्यान रखो इवन फंक्शन का जो ग्राफ होता है वो अबाउट द क्या अबाउट वाई एक्सिस क्या होता है, सिमेट्रिकल होता है। जैसे कि आप एक काम करो कॉस एक्स, कॉस क्या होता है, इवन फंक्शन होता है ना, कॉस कॉस एक इवन फंक्शन होता है ना, कॉस एक्स फंक्शन एक इवन फंक्शन होता है, उसका ग्राफ कैसा होता है? ऐसा होता है ना। देखो कॉस का ग्राफ वाई एक्सिस के राइट साइड में जैसा दिखेगा लेफ्ट साइड में भी वैसा दिख रहा होगा, देख रहे हो कि नहीं? ओके ठीक, क्लियर। यस सर। अच्छा आर एस डी एट एक्स इज इक्वल टू जीरो क्या होगा ना, लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ऑफ जीरो प्लस एच माइनस एफ ऑफ जीरो बाई एच। तो लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ऑफ जीरो प्लस एच। अच्छा एच यहाँ पर इनपुट मतलब एफ जीरो प्लस एच मतलब जीरो से स्लाइटली बड़ा है ना, और जब इनपुट जीरो से स्लाइटली बड़ा होता है तो इसका आउटपुट क्या होगा, देखो e टू दी पावर इनपुट है ना, व्हेन इनपुट इज ग्रेटर देन इक्वल टू आउटपुट इज e टू दी पावर इनपुट, तो e टू दी पावर h, क्लियर और नॉट। माइनस एफ ऑफ जीरो क्या है भाई, वन है ना, अरे एफ ऑफ एक्स इधर इनपुट में जीरो दो क्या है, वन है ना, डिवाइड बाई h क्या है भाई इसका वैल्यू, 1 LHD is not equal to RSD, hence function is not differentiable at zero, right or not? और आप Yes. फिर e टू दी पावर मॉड एक्स, e टू दी पावर मॉड एक्स का ग्राफ में सेपरेटली यहाँ पर बना देता हूँ। एक्चुअली शार्प होके उठेगा, शार्प होके उठेगा, मतलब सही अगर शार्प नहीं करोगे ना तो लगेगा डिफरेंशिएबल की तरह, ठीक है, शार्प होके ऊपर उठेगा, ठीक है ना। मतलब ऐसा है कि आप अगर इसका ग्राफ देखो नजर करो, जीरो के राइट से अगर इसका एक टेंजेंट आप इमेजिन करो ना, समझ रहे हो ना, मतलब RSD, तो वो टेंजेंट का स्लोप ऑलमोस्ट इक्वल टू वन आएगा, मेरे को समझ रहे हो, देखो इसका RSD क्या आ रहा है, वन आ रहा है, मतलब टेंजेंट का स्लोप वन आएगा ऑलमोस्ट, ये जो टेंजेंट होगा ना बनेगा ना ऑलमोस्ट वन। लेकिन अगर लेफ्ट से आओगे ना और एक टेंजेंट बनेगा, देख पा रहे हो कि नहीं, और एक टेंजेंट बनेगा और उसका स्लोप ऑलमोस्ट माइनस वन आएगा, मेरे बात समझ रहे हो। इसका LSD इज नॉट इक्वल टू RSD, मतलब जीरो का नॉट डिफरेंशिएबल। तो क्या आप ग्राफ बना के डिसाइड कर सकते हो कि फंक्शन एक पॉइंट पर डिफरेंशिएबल है कि नहीं है, कंटिन्यूस है कि नहीं है, क्लियर, ठीक है। तो खाली Yes. लास्ट को मैं एफ ऑफ मॉड एक्स का ग्राफ खाली आउट फिर से रिकॉल करवा देता हूँ, इसका ग्राफ कैसे बनाओगे, पॉइंट वन graph of f of x is same as the graph of f of x on the right of the y axis, ठीक है ना। f of mod x का ग्राफ f of x का ग्राफ के साथ सेम होगा on the right of the y axis, then
graph of f of mod x on the left of y-axis, on the left of y-axis will be symmetrical of f of mod x. Then graph of f mod x on the left of y-axis will be symmetrical with respect to on the right side. ठीक है ना, symmetrical with respect to the graph on the right side of y-axis. मतलब y से राइट में इसका ग्राफ जो है खाली सिमेट्रिकल बना देना, ठीक है ना। तो जैसे कि एक लास्ट का लिए कर देते हैं, आप सबको साइन एक्स का ग्राफ मालूम होगा, Yes, कैसा sir. होता है, कैसा होता है साइन एक्स का ग्राफ, राइट। ओके, दिस इज द ग्राफ ऑफ साइन एक्स। भाई साइन मॉड एक्स का ग्राफ अगर बनाए, अगर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स, तो साइन मॉड एक्स क्या है, एफ ऑफ मॉड एक्स। और एफ ऑफ मॉड एक्स का ग्राफ बनाना अभी जो सिखाया था, क्या करना है आपको, वाई एक्सिस के जो राइट साइड है ना, एफ ऑफ एक्स का ग्राफ जो है, इसका ग्राफ भी वही का वही रहेगा, पूरा वही का वही रहेगा। लेकिन वाई एक्स का लेफ्ट में क्या होगा ना, राइट का सिमेट्रिकल, राइट का मिरर इमेज है ना, तो इसका राइट में लेफ्ट में कैसा इमेज बना दोगे। अरे समझ पा रहे हो मेरा बात, ठीक है, Yes, sir. ठीक है, समझ पा रहे हो। देखो जैसा ये दिख रहा है वैसा, यस सर। ये देखो, देखा, ये देखो, ठीक है। तो इसका ग्राफ कैसा बन जाएगा, दो नाग, हाँ दो नाग मिल रहे हैं, तो सांप मिल रहे हैं, देख रहे हो नहीं। हाँ ठीक, चलो थैंक यू गाइस, यू कैन लीव नाउ, बाय। Sir, हाँ बोलो। sir, in every case, f of mod x is not differentiable. Every case f of mod x is not differentiable. That is a question that I have to think about. डायरेक्ट ऐसे नहीं बोल सकता, बट मुझे थोड़ा सोचना पड़ेगा, ठीक है, थोड़ा सोचना पड़ेगा। अच्छा, कल एक टाइम में क्लास बुलाऊंगा, तब मैं आपको क्या टॉर्मन सुनो, जो सब वो सबको बोल देता हूँ, लाग्रांज थ्योरम, मीन वैल्यू थ्योरम जो बिगिनिंग में बुलाया हो, दैट इज फॉर एंट्रेंस, दैट इज नॉट फॉर स्कूल एग्जाम। और दूसरा बात है, जो ग्राफ के बारे में इतना सारा कुछ बताया, सारी चीजें टॉर्म वन के लिए नहीं है। टॉर्म वन के लिए तो एक 1 मार्क का क्वेश्चन, ऐसे मॉड ऑफ x-1 कहाँ पर कंटिन्यू डिफरेंस, उसका एक क्वेश्चन बार बार हर सैम्पल पेपर में दे रहा है, तो हम आशा करते हैं कि ऐसा एक सवाल आएगा जरूर। तो वो तो आप ऐसे भी कर दोगे, देख देख के प्रैक्टिस करके। तो डोंट वरी, आप एनसीईआरटी हो जाना चाहिए पूरा का पूरा, और जो एमटीजी का सैम्पल पेपर वो कवर कर दो, बोर्ड एग्जाम के लिए नो वरीज, ठीक है। ये थोड़ा एक्स्ट्रा था, ठीक है। कल का क्लास से मिलते हैं, कल 10 बजे मैं क्लास बुला दूंगा, ठीक है, क्या बोलते हो। थैंक यू Yes. गाइस, यू कैन लीव नाउ, Thank you. वेल।